एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, यह बात आप समझ लेना। उस ज्ञान की चीज़ों को हमें समझना है और वो निस्वार्थ समझना है। लोन एनर्जी भी किसी तरीके का वर्क करता है, तो दोनों की आपस में टक्कर रहती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड की। आज आइनॉक्स विंड की चीज़ें हमें क्यों समझनी है? देखो सर, इसके जो बाजार की न्यूज़ की बारीकियां नहीं समझ रहे हैं। कोई इस तरीके की न्यूज़ आपको नहीं बताएगा। मैंने कार की 0.2 गीगावाट की और ऑर्डर बुक जोड़ी है और कंपनी कह रही है। सबको फिर से हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सबने कल दिवाली के साथ साथ मुझे मेरे जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। और आपको देखने को यह भी मिलेगा कि एथेनॉल से चलती हुई कार, दूसरा आपको हाइड्रोजन से चलती हुई कार, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। निजी इक्विटी फर्म टीपीजी वो भी शामिल था और दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी इस दौड़ में शामिल था। अब आइनॉक्स विंड ने क्या ऐसा कहा है इस न्यूज? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इलेक्ट्रिक कारों की, क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कम हो रही है और इसकी वजह से कार निर्माता जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो इस साइकोलॉजी को समझेंगे। और दूसरा बात करेंगे आइनॉक्स विंड ने सीमेंस गैमसा, जो उसकी एक सहायक कंपनी है, गैमसा रिन्यूएबल एनर्जी उसकी एक सहायक कंपनी है, उसका पवन टरबाइन का जो बिजनेस भारत का है, जिसे इस साल मई में सीमेंस ने बेचने के लिए घोषणा की थी। और उस घोषणा के लिए आइनॉक्स विंड भी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और निजी इक्विटी फर्म टीपीजी वो भी शामिल था और दूसरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी इस दौड़ में शामिल था। अब आइनॉक्स विंड ने क्या ऐसा कहा है, इस न्यूज को हम समझेंगे कि वो इससे दूर क्यों जाना चाह रहे हैं। देखो सर, सबसे पहले आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। आज भी कहीं कहीं पर दिवाली मना रहे हैं। हमने कल मना ली थी दिवाली और आज भी हम पूजन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है सर। दूसरा, सबको फिर से हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सबने कल दिवाली के साथ साथ मुझे मेरे जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी और सबने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि लोग दिल से दिल को मिलाकर आगे की तरफ बढ़ने की ओर चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल का माध्यम तो यही रहा है कि हमेशा न्यूज को देखना, उसको समझना, बाजार के अंदर किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होना और हमेशा इन्वेस्टमेंट के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाना। फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के नाम से जो ज़्यादा हल्के हल्के से प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके नाम से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मेरा जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अंदर तो मैं अपनी रोज़ की चीज़ें डालता हूँ, है ना। एक व्लॉग सी वीडियो डाल देता हूँ या अपनी न्यूमरोलॉजी की चीज़ें डाल देता हूँ, कभी कभी कुछ न्यूज़ आपको बता देता हूँ। तो वो उस माध्यम से ही मैंने दोनों चीज़ें बनाई है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मेरा अभी तक नहीं है। इसलिए कोई भी आपको मेरे नाम से कुछ चीज़ें भेजे तो आप समझ जाना भैया, यहाँ कोई भी ऐसी ना तो कोचिंग दी जाती है, ना कोई कोर्स बेचा जाता है, ना किसी भी तरीके से शेयरों को खरीदने बेचने की चीज़ें हमारे द्वारा है। मैं तो न्यूज़ आ रही है ना, न्यूज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और न्यूज़ का मेरा मानना है, उसके साथ साथ हमें आपस में कनेक्ट होने की एक चीज़ें मिल जाती है, जहाँ से हम बातचीत भी कर लेते हैं, सुख दुख की बातचीत कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने आपको फिर बताया कि मैं न्यूमरोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। जो मैंने पहले थोड़ा कम कर दिया था, उसके साथ मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूं। तो मैं 7 नवंबर से वो स्टार्ट करूंगा। आप मेरे दूसरे चैनल डीप सर 6 में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है भैया, ना कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ पर चीज़ें सिर्फ शिद्दत से आपको बताई जाती है। तो सर, कुछ भी ज़माना आता जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा ज़माना जब आता है तो पहली चीज़ें जो होती हैं वो ठंडी सी होती रहती है।
अभी तक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया पेट्रोल और डीजल में डिपेंड होती हुई देखने को मिल रही है। दूसरा, आपको कोयले पे भी डिपेंड होते हुए अभी भी देश देखने को या अन्य देश भी देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश हर देश कर रहा है। हर देश कर रहा है, चाहे वो पवन टरबाइन से बिजली उत्पन्न करना हो, सोलर से हो, या प्राकृतिक गैस के द्वारा हो, या हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा हो। कहीं ना कहीं देश या अन्य देश भी उस उपलक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं जहां से ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करके देश के अंदर स्वच्छ ऊर्जा की एक चीज़ें की जाए। तो एक माध्यम होता है, कहीं ना कहीं आगे जाकर इन चीज़ों का अच्छा होना ही मुझे लगता है हो सकता है आगे जाकर बेस्ट। फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें जब भी हमारे सामने आती हैं तो वहाँ चुनौतियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरीके से एक चुनौती पैदा हो रही है, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों की जो बिक्री है वो कम सी हो गई है, और जो कार निर्माता है ना वो भी सोचने में मजबूर हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि भैया जो उन्होंने पहले निर्णय लिए थे उसके ऊपर वो पुनर्विचार करने की स्थितियों में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कम हो रही है तो इससे क्या दिशा दिख रही है कि भैया कहीं आगे जाकर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों ने, कार निर्माताओं ने बैटरी की तकनीक में और बैटरी पावर की चीज़ों के साथ बढ़ने के लिए इस तरीके की मशीन पर, इलेक्ट्रिक वाहनों पर, ज़्यादातर कार पर जो इतना पैसा अरबों निवेश किए हैं, वो एक सोचने में उनको मजबूर कर रहा है कि भैया ये फैसले गलत तो नहीं हो गए। देखो सर, कुछ भी चीज़ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ऐसी जैसे आपको लगे कि भैया ये तो कुछ गलत न्यूज़ है। जो भी न्यूज़ है मैं न्यूज़ देखकर ही वो आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये एक सोचने वाला विषय हो जाता है कि जब दुनिया भर में कारों की बिक्री, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कम सी होती हुई देखने को मिल रही है, तो ये एक विचारने वाली चीज़ हमारे साथ हो जाती है कि भैया फिर आगे जाकर इन ईवी कारों का फ्यूचर क्या हुआ। जैसे वृद्धि हो रही है बस धीमी हो रही है और बिक्री कम सी होती जा रही है। जहां पर देश में, भारत में दो पहिया वाहनों की बिक्री तो जोरों शोरों पर है, वो तो सही है, पर पिछले 4 महीनों से इलेक्ट्रिक कारों की जो बिक्री है वो कम हुई है। ये भी एक भारत का डाटा है। फिर भी देखने को एक मिलेगा कि मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार जो है 2025 की शुरुआत में लॉन्च करने की स्थितियों के साथ है भारत के अंदर। और दूसरा, हुंडई का भी आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिला। वो भी एक कार निर्माता ईवी के क्षेत्र में ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ने के लिए इंडिया पर जोर दे रहा है, जिसका आईपीओ सबसे बड़ा भी आपको देखने को मिला। फिर तीसरा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक अपने कारों का पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। ये न्यूज़ आई है जब भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, चाहे हाइब्रिड हो चाहे इलेक्ट्रिक वाहन हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा देश उज्ज्वलता की ओर है। ये दुनिया भर की मैं आपको एक न्यूज़ बताई है, पर भारत की स्थितियां आपको कुछ और देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर फोर्ड ने अपना एक जो उनका संयंत्र प्लांट था उसे 7 हफ्तों के लिए बंद करने की दिशाओं में आए हैं, पर कह सकते हैं कि उसका मॉडल कम हो गया हो या मॉडल नया लाना हो या अलग अलग चीज़ें हो, फिर भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि एक न्यूज़ आई है इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है, जहां पर इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जो दुनिया भर में है वो कम होती जा रही है। इससे निर्माता जो है, जो कार निर्माता है, कंपनियां हैं, परेशान है। देखो सर, आगे आगे आपको देखने को ये भी मिलेगा कि एथेनॉल से चलती हुई कार, दूसरा आपको हाइड्रोजन से चलती हुई कार, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है। और ये न्यूज़ मुझे देखने को मिली है हिंदुस्तान टाइम्स में, जाना माना न्यूज़ है और ये कुछ दिशा दे रहा है। इस दिशा को आपको खुद ब खुद समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, जहाँ भारत के अंदर जो निवेशक हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना रुख बनाकर चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस पोर्टफोलियो को जोड़ते जा रहे हैं जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सोलर में हो, पवन में हो, जल विद्युत में, हाइड्रोजन में हो, एलएनजी में हो, एथेनॉल में हो, जहां हरित ऊर्जा की विशेषताएं हमारे सामने आती जा रही हैं। ये तब एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है जब आइनॉक्स विंड, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आइनॉक्स विंड का अगर हम रिजल्ट देखें, थोड़ा सा इसका रिजल्ट को अगर हम समझें, तो इसने
लॉस से कंपनी साल दर साल प्रॉफिट में आ गई है। भले ही 90 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया हो, लेकिन अपनी सेल्स को बढ़ाकर और अपनी लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। और कंपनी के आगे के जो विचार हैं बेस्ट है। अभी अगर हम बात करें सितंबर के क्वार्टर तक कंपनी के पास करीब 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक थी और इस चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 1.2 गीगावाट की और ऑर्डर बुक जोड़ी है। और कंपनी कह रही है कि भैया इसका लक्ष्य इस चालू वित्तीय वर्ष में 800 मेगावाट का जो इसका एक प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की चीजों के साथ है। तो कंपनी के पास ना ऑर्डर बुक जो है बेस्ट है। देखो सर, कंपनी के पास बुक बेस्ट है, पर उसके अंदर से 800 मेगावाट तो वो इस चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने की दिशाओं के साथ हमें बता रही है। इससे ये रणनीति निकलती है कि आइनॉक्स विंड अपने वजूदों के साथ, अपनी ऑर्डर बुक के साथ और अपनी फंडामेंटल को मजबूत करने के साथ देश के अंदर विंड टरबाइन में अग्रणी खिलाड़ी बनता हुआ नजर आ रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, सुजलोन एनर्जी भी इसी तरीके का वर्क करता है, तो दोनों की आपस में टक्कर रहती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड की। आज आइनॉक्स विंड की चीज़ें हमें क्यों समझनी है? देखो सर, इसके जो निर्देशक हैं, इसके जो पूर्णकालिक निदेशक जो हैं देवांश जैन जी ने एक बात कही है और ये बात इस चीज़ को दर्शा रही है कि जहाँ पर JSW एनर्जी हो गया, TPG हो गया, इस तरीके से दौड़ में शामिल थे। सीमेंस गैम्सा की जो वो बिक्री करने जा रहा था भारत की अपनी विंड टरबाइन की जो उसकी इकाइयां हैं उसको बिक्री करने के लिए बोलियों के लिए चीज़ें सामने आई थी, जिसके अंदर आइनॉक्स विंड भी शामिल था। पर देवांश जैन ने इस ओर इशारा कर दिया है कि वो इसके लिए प्रतिस्पर्धा में नहीं रहेंगे। देखो कंपनी ये कह रही है कि वो उच्च मूल्यांकन वाली कंपनियां होती हैं, जैसे ये बिक्री के लिए बड़ी कंपनी है सीमेंस, तो ये उच्च मूल्यांकन वाली कंपनियां होंगी। अब ये उच्च मूल्यांकन वाली कंपनियां जो हैं, इसके अंदर जो भी कंपनी अपना बिक्री के लिए चीजें करेंगी तो उसका भी अमाउंट जो होगा काफी होगा। फिलहाल जो इस इकाइयों की चीजें बताई जा रही हैं वो $500 मिलियन की चीजों के साथ ये जो सीमेंस गैम्सा की ये इकाइयां हैं पवन टरबाइन की, इंडिया के अंदर ये $500 मिलियन की चीजें बताई जा रही हैं। और इसके ऊपर जैन साहब ने ये कह दिया है कि भैया वो इसके तहत आगे बढ़ने से वो अपनी विनिर्माण की क्षमताओं को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके ऊपर ये काबिलियत है कि वो अपनी क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं बिना इसके साथ हुए। तो ये उनके लिए एक अच्छे अवसर नहीं है, ये वो ही कह रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस रेस से बाहर हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम 30 गुना, 40 गुना या 50 गुना किसी भी इस तरीके की इकाइयों के लिए, व्यवसाय के लिए प्रदान करने के लिए हम बोलियों में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आइनॉक्स विंड है अपने द्वारा, ये देखो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो सर आइनॉक्स विंड ने एक चीज़ तो ये बता दी कि वो दूसरी इकाइयों को अधिग्रहण करने की चीज़ों के साथ तो पहले भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, पर उसको अपने द्वारा अपनी चीज़ों को भी देखना है। वो कह रहा है कि भाई हमारे पास चाहे बहुत सारी पूंजी हो या हम पूंजी जुटा सकते हैं, पर वो अपनी क्षमताओं को बिना सोचे समझे अलग ढंग से नहीं, यानी कि सारा मामला यह है कि वो ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते और उसके द्वारा वो अपनी ही विनिर्माण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ये एक उनकी पॉजिटिव चीज़ दिखाता है कि भैया दूसरे की चीज़ों को ना अधिग्रहण करके अगर वो ज़्यादा, देखो सर उन्होंने इसका मूल्यांकन भी किया था इस कंपनी का, और वो कह रहे हैं कि मूल्यांकन करने के बाद भी वो इस पक्ष में नहीं है कि ये इस तरीके का कारोबार वो लें, वो अपनी क्षमता को अलग से बढ़ा सकते हैं। देखो सर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई है, और जब इस तरीके की कंपनी की चीज़ें होती हैं तो वो एक चीज़ दिखाता है कि कंपनी अपने कदमों के द्वारा आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ आ सकती है। पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर सीमेंस ये जो इकाई पवन टरबाइन में भारत के अंदर वर्क करती है, क्या इसके अंदर जो TPG हो गया, आपका JSW एनर्जी हो गया, आइनॉक्स विंड तो भारी होता जा रहा है, वो किसको मिलेगा? यहाँ पर तो आइनॉक्स विंड ने ये स्थिति हमें बता दी कि भैया वो ज़्यादा पैसा इस तरीके से नहीं कर सकते, वो अपने द्वारा कुछ कर सकते हैं। पर अगर बना बनाया हुआ ही चीज़ें
किसी को मिल जाए तो वो क्षमता फिर उस चीज़ में भी जुड़ सकती है। तो अभी दौड़ में है, पर ये जो मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया के इकोनॉमिक्स टाइम्स जो आपका न्यूज़ है उसके द्वारा ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो सर क्या होता है कि हम बाज़ार की न्यूज़ की बारीकियाँ नहीं समझ रहे हैं। कोई इस तरीके की न्यूज़ आपको नहीं बताएगा। मैंने कार की जो बिक्री दुनिया भर की चीज़ें आपको बताई कम हो रही है, यहाँ भी पॉइंट है। हमारी स्थितियाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से हम अपना आप को ढाल रहे हैं कि कोई हमें बस टारगेट बता दे कि भैया ये शेयर कहाँ जाएगा, वो शेयर, ये हमारी स्थितियों के साथ कभी हमें कबूल नहीं होगा कि कोई हमारा हाथ पकड़ के हमें कुछ खरीदवा रहा हो और उसके अंदर जब हम फंस जाएं तो वो हमारे से बातचीत भी नहीं कर रहा हो। ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए काफ़ी नियम है। इसलिए अगर बाज़ार के अंदर कुछ नॉलेज को इकट्ठा करना है तो फिर आपको नॉलेज वाली चीज़ें देखनी है। हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, यह बात आप समझ लेना। उस ज्ञान की चीज़ों को हमें समझना है और वो निस्वार्थ समझना है। अब ये नहीं कि इस चीज़ के हिसाब से कोई आपको टारगेट मोल जा रहा हो और कह रहा हो कि मेरे पास पैसे जमा कर दो, वो कर दो, ये कर दो। इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। दोनों न्यूज़ जो मैंने आज आपको बताई है, चाहे वो आइनॉक्स विंड वाली हो, चाहे वो कार की बिक्री घटने वाली हो, ये दोनों न्यूज़ का है तो वजूद, पर हम उस साइकोलॉजी से इस चीज़ को समझेंगे नहीं। क्योंकि हमें मज़ा आता है कि कोई हमें 50 वाली चीज़ 100 में बता दे, 2 वाली चीज़ 50 में बता दे, 1 वाली चीज़ 50 में जाता हुआ दिखा दे। हमें उस चीज़ में मसले समझ में आते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोगों की तरफ मैं आपको कह रहा हूँ, फिर देखिए, फिर समझिए उनकी रणनीतियाँ। वो कोई भी व्यक्ति गिरावट की ओर जब बाजार होता है नहीं घबराता है। बड़े बड़े चैनल को देखिए आप, जब भी बाजार गिरेगा उनका मुंह लटका हुआ कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके निवेश छोटे मोटे हैं ही नहीं, उनके निवेश कल परसों के है ही नहीं, उनके निवेश होते हैं बहुत दूर तक जाने के लिए, है ना। तो उस चीज़ों को आपको आंकलन करना है। भैया ये जो माइंड होता है इसको सबसे पहले शांत करना सीख लो। जब भी कोई हम ट्रेड लेते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो हमारे पक्ष में हो जाए तो वो बेहतर स्थिति हमारी अच्छी कर देता है आगे के लिए। पर अगर हमारे पक्ष में ना हो कि हम शॉर्ट टर्म में चीज़ें कर रहे हों, इंट्राडे कर रहे हों, ये हमारे पक्ष में ना हो, तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और जब हम कहीं ना कहीं अपनी उलझनों में फंस जाते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो उस तरीके से वर्क नहीं करता जिस तरीके से उसको वर्क करना चाहिए। और जब हमारा माइंड अपनी स्थितियों को खुद खराब करके हम बेकार कर लेते हैं तो हम यकीन करना अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में माहौल खराब कर देंगे। मैंने कहा था कि ये दिवाली हो रही है, त्योहारों के मौसम है, इसमें गिरावट से अपने को बेकार करके अपनी फैमिली की रणनीतियों को खराब नहीं करना है। क्योंकि वो क्या उम्मीद आपसे लगा कर बैठे हैं कि पापा आज हमें कहीं घुमाने ले जाएंगे, पापा आज हमें कहीं और ले जाएंगे। वाइफ कोई उम्मीद कर रही है, पर कभी कभी हम ठग से महसूस करते हैं कि हमने अपनी स्थितियों से दूसरों की स्थितियों को नहीं समझा। इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां कोई भी आपको हाथ पकड़कर अमीर कभी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो एक दिन के अंदर आपको अमीर करने की स्थितियों के साथ हो। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं बना जो कई बार गलतियों करने के बाद उसने फिर वो गलती दोहराई हो। वो गलती करता है पर वो दूसरी गलती करता है, वो पहले वाली गलती को लिख लेता है और बाद में वो सफल हो जाता है। इसलिए जब सेबी के डेटा आते हैं, चीज़ों की समझ में आपको आती है, तो आप उस तरफ बढ़िए। जो चीज़ सही है उस तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। और जो चीज़ गलत है उसको आपको त्यागना पड़ेगा, और वो होता है जल्दी में अमीर बनना। अमीर जल्दी में बिजनेस से भी नहीं बन सकते, सट्टे से भी नहीं बन सकते, लॉटरी से भी नहीं बन सकते। और आप देखते होंगे कि किसी की लॉटरी खुल गई तो वो कितने करोड़ों लोगों में एक की होती है ना। तो वो चीज़ों को आप भूल जाओ और देखो कि आप जब छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुश होना शुरू कर दोगे, अच्छा होना शुरू कर दोगे, रणनीतियों को समझना शुरू कर दोगे, शेयर बाजार को इन्वेस्टमेंट की तरीकों से आगे की तरफ ले जाओगे,
हर दिवाली आपकी बनती अच्छी जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ हर दिन ही आपका दिवाली होगा जब हमारा माइंड बहुत बेस्ट होगा, शांत होगा, अच्छा होगा। आज आइनॉक्स विंड की ये चीज़ें भले ही कुछ लोगों को समझना है, पर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आइनॉक्स विंड की चीज़ें जब देवान जैन जी ने हमें इस प्रतिस्पर्धा से अलग होने की नीतियाँ बताई, तो साथ साथ उन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि 30 गुना, 40 गुना और 50 गुना जो मूल्यांकन की चीज़ों के साथ, प्रतिस्पर्धा की चीज़ों के साथ होगा, भैया हम उसके साथ नहीं है, हम खुद अपना कर लेंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सबको न्यूज में दिख रही है, पर इसकी चीज़ों में कोई अमल नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो उन्होंने भले ही मूल्यांकन किया हो, भले ही इस दौड़ में शामिल हो वो, पर वो ज़्यादा पैसे देने की चीज़ों के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया है कि हमारे पास जितना पैसा हो या हम जुटा सकते हैं, फिर भी हम अपनी पूंजी आवंटन के लिए, यानी कहाँ कहाँ वो पैसा लगाएंगे उसके लिए वो अपनी दिशाओं पे काम करते हैं। और ये एक ऐसे नियम बताता है जहां पर कंपनी का मैनेजमेंट मजबूती की तरफ, क्योंकि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। आप यकीन करना, आपकी चीजें आपको अपने नियमों के अनुसार चलती हुई ही दिख रही है तो आप वहां सफल हो, पर आप अपने नियमों को काट कर कुछ अलग रणनीतियों के साथ चल रहे हैं तो वहां हम असफल हो जाते हैं। तो इन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अगर आपको समझना है कि बचपन या फिर बचपन की चीज़ों में हम जो अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं उससे कैसे हमें पुण्य मिल सकते हैं, क्या बचपन दोबारा आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है पूरी लाइफ में एक बचपन, जिसकी विधि आज मैंने आपको डीप सर्च 6 में बताई है और शायद वो वीडियो आज आपको देखने को मिलेगी। तो उस बचपन से देखिए कि हम किस तरीके से अपने ऊपर एक चमत्कार कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आगे हम कैसे आगे बढ़ सकें। तो आज की वीडियो बनाने का माध्यम न्यूज को समझाना था, आइनॉक्स विंड के देवान जैन की रणनीतियों को समझाना था। सीमेंस गैम्सा मई में जो अपनी इस तरीके की विंड टरबाइन के जो बिजनेस को, जो इसकी सहायक कंपनी का, उसे बेचने की नीतियाँ उसकी इसलिए कि वो अपने घाटे को कम करके और आगे की रणनीतियों के लिए, मुनाफे में चीज़ों को करने के लिए, इसलिए वो ये बिक्री भी कर रहा है ना। तो ये भी आप समझना कि वो घाटे से अच्छा होने में और दूसरा घाटे को कम करने में और दूसरा मुनाफे में आने के लिए वो अपने इस बिजनेस, इंडिया वाले बिजनेस को बेचने की नीतियों के साथ है, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया वहाँ से आइनॉक्स विंड ये कहता हुआ अलग हुआ है कि भैया वो अपनी स्थितियों को विनिर्माण के साथ, लक्ष्य के साथ अच्छा कर सकते हैं। चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। सर देखो, कहीं भी खरीदने बेचने की चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी, ऐसी वीडियो आगे बनती जाएगी। कल की वीडियो जिन्होंने देखी है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं वो एक मुहिम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और जो लोग फिर से ज्वाइन करते जा रहे हैं वो हमें और मजबूत करते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मेरे अंदर की और जो प्रेरणा है न्यूज़ को भांपने की, वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हमारी जो दिशा है किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रही है। तो मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।